गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ वापस अपने व्लॉग्स पे। मैं वापस अपने घर आ गई हूँ, इन आई मीन टू से। और हो चुकी है सुबह। मैं एक्चुअली कल शाम को ही वापस आ गई थी। और फिर मैं घर आने के बाद सबके साथ बैठ गई तो थोड़ा टाइम का पता नहीं चला मुझे। सो गाइस, अब सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं उठ चुकी हूँ। ये रहा मेरा बेटा। और नाश्ता भी बना लिया है मैंने। अब मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। मेरा एज यूजुअल नाश्ता है यार, वही ब्रेड और वही हाफ फ्राई। हाँ, बस उसमें एक चीज़ नहीं है और वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये कप। एक्चुअली गाइस, मैं मार्केट गई थी अपनी अप्पी के साथ में, तो मैं ये कप लेकर के आई थी और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई थी, बहुत सारी शॉपिंग करी थी मैंने। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू शो यू ऑल ऑफ दैट थिंग्स। एक्चुअली गाइस, मैं अपनी अप्पी के साथ मार्केट गई थी और बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी। सो इंशाल्लाह आई ट्राई टू शो यू दोज थिंग्स वन बाय वन। सारा एक साथ तो शो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई थी। तो आई ट्राई टू शो यू दोज थिंग्स वन बाय वन इन एवरी वीडियो, इन एवरी क्लिप ऑफ माइन। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। और मेरा बेटा भी नाश्ता कर रहा है। सलाम बोलो। Assalamualaikum. सो गाइस, आई विल सी यू लेटर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके गाइस, तो ये बन गया है मेरा खाना। एज यू कैन सी, ये है कबूली, हमारे यहाँ बोलते हैं, चने की दाल और चावल जो मिक्स करके बनता है वो। ये है टमाटर की चटनी, मोमोज़ वाली चटनी। ये है सैलड। तो ये है आज मेरा खाने का मेन्यू और ये मैंने बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। आई विल डेफिनेटली शेयर द रेसिपी विथ यू गाइस। सो अब मैं ये खाना लेकर जा रही हूँ पापा और अम्मी के लिए। सो आई विल मीट यू सून अपने खाने के साथ इंशाल्लाह। जब तक आप भी खाना वाना खा लें, और फिर स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके गाइस, तो मैंने लगा रखी है मशीन। बज रहे हैं शाम के 5:30। मैं जनरली शाम में मशीन लगाती हूँ, लोग दिन में लगाते हैं पर मैं शाम में लगाती हूँ। शाम में लाइट सही रहती है, कटती नहीं है लाइट। तो ये रहे मेरे कपड़े धुल रहे हैं जो। अब मैं इसको धोने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये रही मेरी शाम की चाय गाइस। मैंने कपड़े धो लिए अब। ओके गाइस, तो हो चुकी है रात। मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़े धुलते धुलते मुझे रात के 8 बज गए थे। और फिर मैंने खाना स्किप कर दिया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मैंने बॉइल्ड एग और दूध ले लिया था डिनर के टाइम पे। सो मैं खाने से फ़ारिग हूँ, मेरे काम भी सारे ख़त्म हो गए हैं। तो अब बस मैं कैमरा उठा के आप लोगों से बात करने को बैठ गई क्योंकि इधर 3-4 दिनों से, जब तक मैं अपनी अप्पी के घर पे थी, आपसे बातें ही नहीं हो पाई। इसलिए मैंने सोचा चलो आज आपसे कुछ बातें करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज़, इन लास्ट 3-4 दिनों के लिए। मैं अप्पी के घर का ब्लॉग भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी क्योंकि मैं उसको एडिट नहीं कर पाई हूँ अभी तक। इंशाल्लाह मैं उसको कल एडिट करूँगी और मैं उसको कल दिन में, कल किसी भी टाइम दोपहर के टाइम पे मैं अपलोड कर दूँगी। सो गाइज़, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अगेन औरतों से जुड़ा हुआ है। और ये अगेन पीरियड्स से जुड़ा हुआ एक मसला है जो बहुत सी औरतों को, ख़वातीनों को का मानना है कि जो आप पीरियड्स के टाइम पे कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या पैड्स इस्तेमाल करते हैं, उनको आपको वॉश करके फेंकना होता है या फिर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। आप उसको नॉर्मली जैसे कचरा अपने घर से फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, आप उसको उस तरीके से नहीं फेंक सकते हैं। उसको आपको वॉश करना लाजमी है या उसको आप किसी ज़मीन में गाड़ दें। तो ये मसले जो हैं ये औरतों के, ख़वातीनों के ख़ुद के बनाए हुए मसले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीयती तौर पे आप जो है, आपका जो पीरियड्स का पैड होता है उसको आम जो कूड़ा होता है उसकी तरह ही देखा जाता है और आप उसे जैसे आप नॉर्मली अपने घर से कचरा फेंकते हैं वैसे ही फेंक सकते हैं। उसमें आपको वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल पैड्स को नॉर्मली डिस्पोज़ ऑफ कर सकते, जो पीरियड्स के पैड होते हैं। तो इस चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज मत हों गाइस, और इस चीज़ का ख्याल रखें कि पीरियड्स का जो पैड होता है वो बहुत ही कोई बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है क्योंकि ये आम तौर पर हर औरत को होता है और ये कुदरती तौर की चीज़ें हैं। तो पीरियड्स के पैड को आप नॉर्मली डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं। इसको आपको वॉश करके फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मली घर घर के कूड़े को जैसे फेंकते हैं वैसा फेंक सकते हैं। सो मेरी तरफ से आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे मसले अपने दिमाग में ना पालें और इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो गाइज़, और ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए, मसलों पे बात करने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और
इंशाल्लाह मैं आप लोगों से रोज़ अब नई टॉपिक पे बात करूँगी कंटिन्यूटी में, क्योंकि मेरा जो ट्रिप था 2-4 दिनों का वो पूरा हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल मैं फिर से मिलती हूँ आप लोगों के साथ में और फिर एक नई टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। So we'll meet up tomorrow again with new blog. So till then, stay tuned to my channel, and that's it for today. So good night, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा गाइस। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।